देखो, इस साल एक न्यूज़ रहा है कि भारत का पहला लार्जेस्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट जो कि गुजरात में लगाया गया। ठीक है, मैं इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आपने पहला भारत में एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर अप्सरा सुना होगा, तो अप्सरा जो है वो भारत में जो लगा वो यूनाइटेड किंगडम की मदद से लगा। भारत का पहला कॉमर्शियल रिएक्टर जब आप सुनते हैं जो लगा, जैसे तारापुर में लगा महाराष्ट्र में, तो वो आप सुनते हैं कि भाई ठीक है वो यूएसए ने लगाया। जैसे आप कुडनकुलम सुनते हैं तो रशिया ने लगाया। ठीक है ना, मतलब मिला जुला के ही कह लो कि जितने भी रिएक्टर्स इसके पहले के, इस न्यूज़ बनने के पहले के, ठीक है ना, यानी अभी तक, ठीक है ना, रिएक्टर जो भारत में लगे थे, न्यूक्लियर रिएक्टर जिसके बेसिस पर न्यूक्लियर फिजन के आधार पर पावर जनरेशन जो भारत में चल रहा था न्यूक्लियर एनर्जी के बेस पे, जो कुल मिला के 2 से 3% है पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब कुछ दूसरे कंट्री की मदद से था। पहली बार ये न्यूज़ आता है कि पहला इंडिजिनस, पूरी तरह से इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट जो गुजरात में चलना शुरू होता है, और ये यूनिट है काकरापार गुजरात में। ओके, तो ये करंट अफेयर्स का एक न्यूज़ है, काफ़ी पॉपुलर है। और ये एक्चुअल में जो काकरापार में, ऐसा नहीं काकरापार में अभी बनना शुरू हुआ, काकरापार में पहले से चल रहा था, लेकिन जो थर्ड यूनिट है जो काकरापार की, जहां पर कुल 700 मेगावाट पावर जनरेशन भारत में स्टार्ट किया गया, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 गुजरात में, जिसका शिलान्यास या जो भी कह लीजिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एक तरह से एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया का डोमेस्टिक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जहां पर भारत ने सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल किया है। और यहां पर जो इंडिजिनली डेवलप जो रिएक्टर लगाए गए हैं वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ही लगाए गए हैं, जिनको आपने फर्स्ट स्टेज में, जब 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात होती है, वहां पहले स्टेज में न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में हम लोग असल में PHWR की ही बात करते हैं। और आपको बताऊं, ये जो है इसके पहले का एक रिएक्टर था जो 540 मेगावाट का PHWR जो तारापुर में था, उससे ये एडवांस्ड है। और आपको एक बात और बता दूं, ये काफ़ी हद तक न्यूक्लियर एनर्जी में भारत की एक सफलता है, जो भारत ने अचीव किया है सारी की सारी चीज़ें अपने द्वारा डेवलप करके, क्योंकि इसके पहले का इतिहास यही था कि भारत हमेशा दूसरे कंट्री की हेल्प लेता था। इवन अगर हम बात करें तो आज भारत न्यूक्लियर पावर में टोटल 2% के आसपास पावर जनरेशन न्यूक्लियर एनर्जी से कर रहा है। भारत ने कुछ न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट्स भी बनाए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि लगभग 6780 मेगावाट भारत इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, और ये लगभग 22,480 मेगावाट बाई 2031 तक भारत का है जो करने की बात हो रही है। ठीक है, ये कुछ न्यूज़ है। और आपको बताऊं तो भारत का 2050 का 2050 का एक न्यूक्लियर विजन भी है, जहां भारत का ये टारगेट है कि जो आज हम लगभग 2 से 3% न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेशन कर रहे हैं, वो 25% ऑफ होल इलेक्ट्रिसिटी हम करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी से बाई 2050 तक। ओके, तो ये भारत का एक फ्यूचर विजन है, मिशन है, जो भारत को टारगेट अचीव करना है। और जो 2050 में हम न्यूक्लियर एनर्जी में पूरे भारत में 25% करेंगे, इस 25% का 70% जो होगा वो यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे फ्यूल से होगा, और लगभग 30% जो अलोन यानी पूरा हम करने वाले हैं वो थोरियम से करने वाले हैं। थोरियम वही है जो भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के फॉर्म में मोनाजाइट सॉइल के अंदर आपको मिलता है। और मोनाजाइट सॉइल भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2022 के प्रीलिम्स में आपके एग्जामिनेशन ने पूछा है। रेयर अर्थ एलिमेंट के फॉर्म में मोनाजाइट के अंदर आपको मिल जाता है थोरियम, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थोरियम और कहीं मिलता है तो भारत में मिलता है। ऐसा कहते हैं लगभग 21% थोरियम पूरी दुनिया का वो हमारे पास है। इंडिया इज द नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ थोरियम रिजर्व्स। जैसा कि यूरेनियम के मामले में ऑस्ट्रेलिया है, वैसे ही थोरियम के मामले में भारत है, और यही थोरियम का विजन है। तो ऐसा मान लो 25% इज इक्वल टू 1 लाख मेगावाट कमिंग फ्यूचर 2050 में, तो उसका लगभग मान लो 70,000 मेगावाट यूरेनियम प्लूटोनियम के फ्यूल से होगा, और 30,000 मेगावाट लगभग वो थोरियम से होगा। वही थोरियम जो भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। कोस्टल एरियाज में आपको मोनाजाइट के भंडार
मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा न्यूक्लियर विजन के बारे में बताया जो आपको जानना चाहिए। और जब आप ये चीज़ों को पूरा फाउंडेशन बैच में चीज़ों को सुनते हैं तो ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाती हैं। तो दिस इज़ द ओवरऑल। इसके बाद एक अगला स्टेप जो है जो भारत लेने जा रहा है वो यही लेने जा रहा है कि भैया 700 मेगावाट के बाद अब हम 900 मेगावाट की तैयारी कर रहे हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर की। यानी कहीं ना कहीं जब चीज़ें जब सक्सेस होती हुई नज़र आती हैं तो और ज़्यादा काम करने का दिल करता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि भारत और नए अचीवमेंट्स की तरफ आगे भविष्य में जाने वाला है।